अशोक एक ऐसे रूलर जिनको माना जाता है कि वो बहुत क्रूअल थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कलिंग की लड़ाई में जिसने उनको सदा के लिए पूरा चेंज कर दिया और धम्म की पॉलिसी को अपनाने पर मजबूर कर दिया और उनको एक ऐसा पहला राजा बना दिया जिसने वॉर की पॉलिसी को सदा के लिए गिव अप कर दिया। आइए जानते हैं क्या हुआ था कलिंग की लड़ाई में और धम्म की पॉलिसी क्या है। ये टॉपिक मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन में से उठाया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा एनालिसिस दूंगा इस टॉपिक का इस वीडियो के अंदर, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे बनेंगे एग्जाम में वो आपको बताने वाला हूं। तो काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है, पूरी लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक मौर्यन डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कुछ बता दूं। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई के अंदर। ये माना जाता है कि कौटिल्य जो कि यहाँ पर चाणक्य भी जिनको हम कहते हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य की इस एम्पायर को बनवाने में। यहाँ पर फर्स्ट रूलर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाउंडर हैं, प्लस यहाँ पर ये इनकी कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर बैठा करते थे, मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है इस एम्पायर का, जो कि हमें इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद यहाँ पर इनके सन जो कि बिंदुसर, इनके बेटे बिंदुसर सेकंड रूलर बनते हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इतना एक्सपेंशन नहीं होता एम्पायर का इनके अंडर। उसके बाद थर्ड रूलर अशोक, जो कि यहाँ पर मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एम्पायर, यही वो रूलर थे जिन्होंने इस किंगडम को एम्पायर में कन्वर्ट किया। ये थर्ड रूलर थे, बिंदुसर के ये बेटे थे ना। अशोका पे मैं वापस आऊँगा दोबारा। अभी पहले यहाँ पर हम सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो सोर्सेज को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकंड इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, इंडिका नाम की किताब लिखी है मेगास्थनीज ने, और अर्थशास्त्र की नाम की किताब लिखी है कौटिल्य चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में देखने को मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस और यहाँ पर पिलर्स जो कि अशोका ने बनवाए थे। तो ये सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। नाउ अशोका पे वापस मैं आता हूँ। अशोका देखो, हर किसी यहाँ पर जो रूलर होता है उसकी पॉलिसी होती है एक्सपेंशन की, कि जितने भी किंगडम मेरे आसपास हैं उनको भी मैं अपने किंगडम में मिला लूँ। अशोका भी यही करते हैं। अशोका जिनको माना जाता है कि वो रूलर बने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद। तो ये माना जाता है, कई सारे यहाँ पर हमें बताते हैं हिस्टोरियंस कि उन्होंने 99 ब्रदर्स को मारा और उसके बाद वो रूलर बने। एनीवेज यहाँ पर कुछ भी रहा हो, अशोका थर्ड रूलर बन जाते हैं और उनकी पॉलिसी जो कि मैंने आपको बताया एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, वो जगह जगह अटैक करते थे और जितने भी किंगडम थे उनको अपने किंगडम में मिला लिया करते थे जीतने के बाद। ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक किंगडम था जो कि ईस्ट साइड में लोकेटेड है, आज का प्रेजेंट डे उड़ीसा में है वो, मतलब उड़ीसा में था उस टाइम पे, कलिंग। ये कलिंग जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट था अशोक के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस पे अटैक कर देता हूँ। वो अटैक करते हैं कलिंग के ऊपर और अटैक करने के बाद बहुत खून खराबा होता है, बहुत लड़ाई होती है और उसमें वो जीत जाते हैं। लेकिन जब वो जीतने के बाद अपने आसपास देखते हैं ना कि मैंने कितने सारे लोगों को मार दिया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं किस पे रूल करूंगा, यहाँ पर जनता ही नहीं बची है, कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग घायल हैं, मैंने क्यों इनको मारा, मुझे क्या मिला, मैं इस जगह का क्या करूंगा। तो उनको बहुत रिग्रेट फील होता है, बहुत गंदा फील होता है और वो सोचते हैं कि अब मैं ये जो वॉर की पॉलिसी है इसको त्याग दूंगा, नॉन वायलेंस को, अहिंसा को फॉलो करूंगा। मैं अशोक ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं करने वाला और मैं नॉन वायलेंस की पॉलिसी को फॉलो करूंगा और अपनी जनता को भी ये बताऊंगा कि इसी पॉलिसी को आपको फॉलो करना है। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है धम्म की पॉलिसी। तो अशोका की धम्म की पॉलिसी थी क्या, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अशोका धम्म, यहाँ पर ये जो वर्ड धम्म है ये बना है, मतलब इसका मीनिंग है, ये प्राकृत वर्ड है धम्म, इसका मीनिंग है धर्म, मतलब ड्यूटीज। तो यहाँ पर कुछ ड्यूटीज बताई जाती हैं अशोक के द्वारा जिनको वो खुद भी फॉलो करते हैं और वो चाहते थे कि मेरी जनता भी इनको फॉलो करे। ठीक है। उस ड्यूटी में क्या लिखा था कि आपको क्या करना है, आप सभी को बड़े, अपने से बड़े जो हैं एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने फादर की, मदर की,
यहाँ पर आपको ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके जो सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। और यहाँ पर जो हमें नॉन वायलेंस की पॉलिसी है, अहिंसा की पॉलिसी है, उसको फॉलो करना है। और जितने भी रिलीजन है सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपको सभी रिलीजन को क्या करना है, इक्वल मानना है और सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये कुछ चीज़ें लिखी थी अशोका की धम्म की पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अशोक चाहते थे कि ये जो धम्म की पॉलिसी है, मेरी धर्म जो है, बेसिकली ड्यूटीज़ हैं पीपल की, ये जगह जगह फैले, सभी लोग जाने इसके बारे में, अवेयर हों। तो वो क्या करते हैं, इसको ना पिलर पे लिखवा देते हैं और रॉक्स में लिखवा देते हैं कि भाई आपको इन सभी चीज़ों को, ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। और जगह जगह पिलर लगवा देते हैं और रॉक्स को भी लगवा देते हैं, जिनसे जो भी लोग आसपास जा रहे हैं वो पढ़े उनके बारे में कि भाई उसमें लिखा क्या है, उनकी बेसिक ड्यूटीज़ क्या हैं, और ये जो भी चीज़ें हैं ये फैलें। ठीक है, तो ये अशोक करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी थी कि कुछ लोग इलिटरेट थे, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, धम्म महामत्तास नाम के ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनका काम था कि आपको क्या करना है, उनको जो पिलर में लिखा हुआ है धम्म के बारे में, कुछ गाइडलाइंस पॉलिसीज लिखी हैं, उनको पढ़ के लोगों को बताना है। तो कोई भी अगर फेस्टिवल उस समय होता था या फिर आसपास लोग किसी जगह पे कलेक्ट हुए हैं मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर धम्म महामत्ता जो ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, रीड करके लोगों को बताते थे ताकि ये पॉलिसी स्प्रेड हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो धम्म की पॉलिसी है, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है बुद्धिज़्म से, ये तो बेसिक ड्यूटीज़ हैं। बट यहाँ पर अशोक ने कलिंग के बैटल के बाद बुद्धिज़्म रिलीजन को भी अडॉप्ट कर लिया था। तो ये थी यहाँ पर ये जो बैटल है कलिंग, जिसमें एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक का, और वो वॉर की पॉलिसी को हटा देते हैं। और वो क्या करते हैं, यहाँ पर वॉर की पॉलिसी को हटाने के बाद धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इस इतने बड़े एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये माना जाता है कि अशोक की डेथ के बाद ये एम्पायर सिकुड़ने लगा, क्योंकि अशोक ही वो इतने पॉपुलर रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने एक्सपैंड किया अपने एम्पायर को। लेकिन अशोक की डेथ के बाद ये एम्पायर सिकुड़ने लगा और इसके लास्ट रूलर, मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर बृहद्रथ यहाँ पर लास्ट रूलर बनते हैं। और इन्हीं के आर्मी चीफ थे पुष्यमित्र सुंग। यहाँ पर देखो ये बोला भी जाता है कि अपने ही धोखा देते हैं। तो पुष्यमित्र सुंग जो कि आर्मी चीफ थे यहाँ पर बृहद्रथ के, जो कि लास्ट रूलर थे, वो क्या करते हैं, मार देते हैं बृहद्रथ को और वो खुद रूलर बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो मार के खुद रूलर बन जाते हैं और वो नई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, सो सुंगा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर पुष्यमित्र सुंग यहाँ पर सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं उस वाले एरिया पे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया इस टॉपिक का ना। वो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, देखो यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई किसने धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया, धम्म महामत्तास यहाँ पर कौन थे, राइट। और उसके साथ साथ हमें देखने को मिल सकता है कि वो ऐसे कौन से पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को रॉक्स पे, पिलर्स पे इंस्क्राइब करवाया, तो वो अशोक थे। तो इस टाइप के आपको 1 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 2 MCQ आ रहे होंगे, वो आपको रीड करने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन पर जो भी MCQs आ रहे हैं उनको रीड करो, और रीड करने के बाद दोनों MCQ जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं उनके आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताना। यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि आपको बताना होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोरियंस यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, स्टेट एनी 3 सर्च सोर्सेज। तो आपको 3 सोर्सेज बताने हैं, तो आपको वही फ्लो चार्ट बनाना है कि यहाँ पर सोर्सेज 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आता है और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क का कि व्हाट वाज अशोकास धम्म पॉलिसी, व्हाई ही अपॉइंटेड धम्म महामत्तास। तो अशोका की धम्म की पॉलिसी थी क्या, और उन्होंने धम्म महामत्तास के जो ऑफिसर हैं इनको अपॉइंट क्यों किया। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया है इस वीडियो के अंदर, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे अशोक ने बैरी घोष से, जो यहाँ पर बैरी घोष यानी वॉर करने की जो पॉलिसी है उससे वो उन्होंने धम्म घोष नाम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, धम्म को अपॉइंट किया। ठीक है, उन्होंने उसको स्प्रेड भी करवाया। सो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपका ये जो टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हिस्ट्री का, तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
लेकिन व्हाट्सअप करने से पहले एक PDF आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट करो, उसके बाद या व्हाट्सअप करना, राइट। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराऊंगा इसी तरीके से, जिनसे आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके 2023 और बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है, वो आपके कंप्लीट हो जाएं, कवर हो जाएं और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।